अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। ड्रामा से कभी मैं कभी तुम में अदील अपनी बीवी रुबाब को बर्बाद करने के बारे में सोच रहा होता है, क्योंकि रुबाब ने अदील के साथ अच्छा नहीं किया, उसे जेल करवा दी। दोस्तों, उधर दूसरी तरफ मुस्वा शर्जीना के लिए दुआएं और नमाजें पढ़ रहा होता है। दोस्तों, जब शर्जीना को होश आता है तो उसका सबसे पहले यही सवाल होता है कि मेरा बच्चा कहाँ है। आगे से शर्जीना की मामा कहती है, बेटा तुम बोलो नहीं, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है और डॉक्टर ने बड़ी सख्ती से तुमको बोलने से मना किया है। बट दोस्तों, शर्जीना चीखती है और चिल्लाती है और अपनी मामा से कहती है, मामा मुझे मेरा बच्चा चाहिए। दोस्तों, शर्जीना की मामा उसे सारी सच्चाई बता देती है और उसे कहती है, बेटा तुम्हारा बच्चा अब दुनिया में नहीं रहा, इसकी तुम्हारे पेट में ही डेथ हो गई थी। दोस्तों, शर्जीना अपने बच्चे के लिए रो रही होती है। ऊपर से मुस्वा आ जाता है। शर्जीना मुस्वा को देखती है तो उसे कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। मुस्वा शर्जीना से कहता है, शर्जीना मैं यहाँ नहीं आऊँगा तो कहाँ आऊँगा। शर्जीना मुस्वा से कहती है, तुम्हारी वजह से आज मेरा बच्चा मेरे पास नहीं है, अगर तुम वक्त पर घर आ जाते तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। मुस्वा शर्जीना से कहते, शर्जीना मुझे माफ़ कर दो, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी इस कदर ज़्यादा तबीयत ख़राब थी। अब आओ घर चलते हैं। दोस्तों, शर्जीना के मुँह बोल पड़ती है और मुस्वा से कहती हैं, मैं अपनी बेटी को हरगिज़ ऐसे शख्स के साथ नहीं भेज सकती जिससे सिर्फ अपने काम का ख्याल हो, अपने बीवी का ज़रा भी ख्याल ना हो। आगे से मुस्वा कहता है कि आंटी आप कैसी बातें कर रही हैं, मुझसे गलती हो गई, मैंने शर्जीना से माफ़ी मांग ली है, मुझे नहीं पता था शर्जीना इस कदर बीमार है। शर्जीना मुस्वा से कहती है, मुस्वा तुम जा सकते हो, मुझे अब तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं। मुस्वा शर्जीना से कहता है, शर्जीना मेरी बात तो सुनो। शर्जीना मुस्वा से कहती है, अगर तुम इस वक्त नहीं गए तो मैं अपने साथ कुछ कर बैठूंगी। दोस्तों, इसके बाद मुस्वा वहाँ से चला जाता है। फिर सिद्रा की मुस्वा को कॉल आती है और सिद्रा उससे कहती है, भाई रुबाब भाभी ने अदील भाई और अम्मा बाबा के साथ बहुत बदतमीज़ी की है, उन लोगों को अपने घर से निकाल दिया है। ये बात सुनकर मुस्वा कहता है कि क्या अम्मा बाबा अपने घर नहीं रह रहे थे। ये सुनकर सिद्रा कहती है कि नहीं, अदील भाई ने उनका घर बिकवा दिया है और उन्हें रुबाब भाभी से भी मुंह की खानी पड़ी है। दोस्तों, ये सारी बातें सुनकर मुस्वा अदील से मिलने चला जाता है और टेंशन न लें, मैं आपकी ज़मानत करवा दूंगा। आगे से अदील कहता है कि मेरे इतने बुरे दिन भी नहीं आए कि मुझे अब आपकी मदद का सहारा लेना पड़े, मैं खुद से कुछ हैंडल कर लूँगा। दोस्तों, इसके बाद मुस्वा शर्जीना को मनाने उसके घर चला जाता है। घर पहुंचकर वो अगेन शर्जीना के सामने अपोलोजाइज करता है और उससे माफ़ी मांगता है, मुझे माफ़ कर दो, जितना ज़्यादा बच्चे के जाने का दुख तुम्हें है उतना ही मुझे भी है। आगे से शर्जीना कहती है, तुम तो चाहते ही नहीं थे कि हमें औलाद हो, तुम तो ये बस यही चाहते थे कि वो मर जाए और वो मर गया। मुस्वा कहता है, शर्जीना ऐसी बातें ना करो। शर्जीना कहती है, अब तुम्हें ऐसी ही बातें सुनने को मिलेंगी, मुझे उस वक़्त तुम्हारे एक एक मिनट की ज़रूरत थी, लेकिन तुमने तो मुझे एक सेकंड भी नहीं दिया, यहाँ तक कि मेरी हालत ख़राब करके भी मुझे इग्नोर किया और अपने काम को इम्पोर्टेंस दी। मुस्वा कसम उठाकर कहता है कि शर्जीना मुझे नहीं पता था तुम इस कदर बीमार थी, अगर मुझे पता होता तो मैं तुम्हें ज़रूर ले जाता। अब प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो और मेरे साथ मेरे घर चलो। दोस्तों, शर्जीना मुस्वा के साथ जाने से इनकार कर देती है और मुस्वा से कहती है, आइंदा मेरे घर ना आना। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग सी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।